अच्छा। 57 नंबर पेज से पढ़ना है आपको। यहाँ से ग्रह मेधी से ठीक विपरीत ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, हाँ यहाँ से माता पढ़िए जी, आप। ठीक है माता जी, कोशिश करती हूँ माता जी, गलती हो तो माफ ना ना करना। गलती नहीं, कोई नहीं, आप जितना बता पाए बताएं, बाकी नहीं तो फिर मैं बैठी हूँ, मैं ठीक, समझाऊंगी। ठीक है माता जी। ग्रह मेदी से ठीक विपरीत गृहस्थ व्यक्ति होते हैं। गृहस्थ आश्रम अर्थात आध्यात्मिक पारिवारिक जीवन का आश्रय लेना उतना ही उत्तम है जितना कि एक सन्यासी का जीवन अर्थात सन्यास आश्रम। माता जी, इसी का यही मतलब है कि गृह मेथी तो ये होता है कि जो अपने खुद के सामान के लिए, जैसे घर बनाना, गाड़ी खरीदना, अपने ही बच्चों के लिए सब कुछ करना, कि आध्यात्मिक के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने अपने के लिए सब कुछ करना। और गृहस्थ आश्रम में यही है कि वो हर चीज खुद का भी करेगा और आध्यात्मिक के लिए भी करेगा। जो भी करेगा वो भगवान को श्रेय लेके और तब करता है। और जैसे कि अपने गुरु महाराज थे कि उन्होंने जब अपनी वो नौकरी करते थे, तो जब तो उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया था, उससे पहले ही सारा, जब भी उनको वो पैसे तनख्वाह मिलती थी तो वो लाके गुरु महाराज के हाथ में देते थे। तो वो एक सच्चे सन्यासी थे। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। चाहे कोई गृहस्थ हो मन चाहे कोई गृहस्थ हो अथवा सन्यासी, महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य प्रसंगोचित जिज्ञासाएं करे। वह सन्यासी ढोंगी है जिसको प्रसंगानुरूप जिज्ञासाओं में कोई रुचि नहीं, और ऐसा गृहस्थ प्रमाणिक है यदि उसकी अभिरुचि ऐसी जिज्ञासाएं करने के प्रति है। गृहमेधी व्यक्ति केवल पशु जीवन की आवश्यकताओं में ही रुचि रखता है। प्रकृति के नियमों के द्वारा जहाँ गृहमेधी का जीवन विपत्तियों से पूर्ण है, वहाँ गृहस्थ का जीवन आनंद से परिपूर्ण है। कि गृहमेधी व्यक्ति हमेशा उसका पशु की तुल्य ही जीवन होता है, वो हमेशा दुखी रहता है। वैसे वो बाहर की चीजों में देख के, वस्तुओं को देख के खुश हो सकता है, लेकिन अंदर से हमेशा वो दुखी रहेगा। और एक कृष्ण भगत होता है, वो हमेशा अंदर से भी खुश और बाहर से भी खुश, हमेशा खुश ही रहेगा वो। ठीक है, क्योंकि वह पढ़िए। नहीं जानता कि पारिवारिक जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए, न ही उसको यह ज्ञात है कि उसके वश के परे एक नियंत्रण करती है भविष्य जीवन अर्थात अगले जीवन के प्रति ऐसे व्यक्ति की कोई भी धारणा नहीं होती। गृह मेदी अपने भविष्य के प्रति अंधा रहता है और प्रसंगानुरूप जिज्ञासाएं करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। उसमें केवल एक ही योग्यता रहती है कि वह उन मिथ्या वस्तुओं की आसक्ति के लिए बेड़ी से बंधा रहता है जो उसके अस्थायी अस्तित्व के अंतर्गत उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाती हैं। गृह मेदी हमेशा अपने आगे तक की कि मैं मेरे बच्चों के लिए ये कर दूं, वो कर दूं, इन्हीं में होता है। और एक कृष्ण भक्त कभी भी आगे आगे की तैयारी नहीं करता, सिर्फ वह मृत्यु की तैयारी करता है, भगवत धाम जाने की। धन दौलत की चिंता नहीं करता कि मैं मेरे बच्चों के लिए ये महल बना दूं, मकान बना दूं या गाड़ी। हरे कृष्णा माता जी, एक हाँ जी। फोन आ गया। अच्छा तो अच्छा, कोई बात शायद पता नहीं मीटिंग कटी कि नहीं। नहीं। ना ना ना, बोल रहे हो आप, मीटिंग कटी नहीं है। अच्छा पता, अच्छा अच्छा, पता नहीं कहाँ चले गए, फोटो फाटो तो दिख नहीं रही। रुको एक मिनट, रुको मैं सही करती हूँ। सपना, एक बार उस नीचे वाले अंकल से बात कर लेना, फोन आया। रात्रि में गृह मेथी सोने में या विभिन्न माध्यमों से अपनी काम इच्छाओं को संतुष्ट करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता है, जैसे कि चलचित्र, सिनेमा, क्लब, जुआ घर जैसे स्थानों में जाना। इन स्थानों पर स्त्री और मदिरा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती रहती है। वह व्यक्ति दिन के समय धन संग्रह में या
दिन उसके पास वे करने के लिए पर्याप्त धन है और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाएं जुटाने में अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही नष्ट करता है, उसके जीवन का स्तर और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं आय के साथ ही साथ बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार उसके व्यय की न कोई आय सीमा होती है और न ही वह कभी परितृप्त हो पाता है। फल स्वरूप आर्थिक विकास के क्षेत्र में असीमित प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं और इसके लिए विश्व के किसी भी मानव समाज में शांति नहीं होती। गृह में यदि जुआ घर में जाएगा, शराब पिएगा, सिनेमा घर में जाएगा और खूब पर्याप्त मात्रा में मदिरा और वो करेगा, और स्त्री मदिरा प्रचुर प्राप्त मात्रा में होती रहती है, ये उसके धन संग्रह करता है दिन में तो, और रात को उसको वेस्ट करता है। प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों के द्वारा किंकर्तव्यमूढ़ है कि कैसे धन कमाया जाए और तत्पश्चात किस प्रकार उसका व्यय किया जाए, परंतु अनंत मनुष्य को माता प्रकृति की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब उत्पादन का अभाव होता है या दैविक उत्पात होते हैं, तब योजना बनाने वाले कि तीन राजनीतिज्ञ क्रूर प्रकृति को दोष देते हैं, परंतु अत्यंत सावधानी पूर्वक वे यह अध्ययन करने से दूर रहते हैं कि कैसे और किसके द्वारा प्रकृति के नियम अनियंत्रित किए जाते हैं। किंतु श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट करती है कि प्रकृति के नियम परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में कार्यशील है। एकमात्र भगवान की प्रकृति और प्राकृतिक नियमों के नियंत्रक हैं। एकमात्र भगवान की प्रकृति और प्राकृतिक नियमों के नियंत्रक हैं। महत्वाकांक्षी भौतिकवादी कभी कभी प्रकृति के नियम के एक अंश का परीक्षण करते हैं, परंतु वे इस पर ध्यान कभी नहीं देते कि इन नियमों को बनाने वाला कौन है। उनमें से अधिकांश व्यक्ति परम पुरुष अर्थात भगवान के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं रखते, जो प्रकृति के नियमों का नियंत्रण कर रहे हैं। ये भौतिकवादी अपने को केवल उन सिद्धांतों से संबंध मानते हैं कि जिनके आधार पर विभिन्न तत्व प्रतिक्रिया कर रहे हैं, परंतु वे उस परम निर्देशन से कोई सरोकार नहीं रखते जिसके कारण ये प्रतिक्रियाएं संभव हो पाती हैं। कि यही है माता जी कि भाई जो गृह मेथी होते हैं वे भगवान की किसी भी चीज पर कि हमने किया है, ये सब कुछ भगवान को श्रेय नहीं देते, सब कुछ अपने आप को श्रेय देते हैं कि ये सब कुछ हमारा है और हमने किया है। ये प्रकृति को कुछ समझते नहीं और ना ही भगवान को मानते वो। और एक गृहस्थ आश्रम वाला हमेशा हर चीज में भगवान को ही श्रेय देता है कि भगवान ने किया है, ये भगवान का दिया हुआ है, प्रकृति भी भगवान की दी हुई है। इस संबंध में न तो उसके पास कोई युक्ति संगत प्रश्न है और न ही कोई उत्तर, किंतु द्वितीय वेदांत सूत्र ब्रह्मा से संबंधित इस परम आवश्यक प्रश्न को स्वीकार करते हुए यह उत्तर देता है कि परम ब्रह्मा परतत्व भगवान से ही प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति हुई है। अंत में वे परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष है। ये सब कुछ परम ब्रह्मा को ही मानते हैं और पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष है। मूर्ख ग्रह मेधि को न केवल प्राप्त हुई विशेष देह के अस्थायी स्वभाव का कोई ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत वह अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों के वास्तविक स्वभाव के विषय में अंधा होता है। उसे अपने पिता, माँ, संबंधी अथवा पड़ोसी की मृत्यु होती हुई भले ही दिखाई पड़े, परंतु फिर भी वह इस विषय में कोई प्रसंगोचित जिज्ञासाएं नहीं करता कि उसके अपने परिवार में विद्वान अन्य सदस्यों की मृत्यु होगी अथवा नहीं। कभी कभी तो वह सोचता
और जानता भी है कि उसके परिवार के सभी सदस्यों की किसी न किसी दिन मृत्यु होगी और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, वह भले ही यह जानता हो कि सारा पारिवारिक दृश्य या ऐसा कहें कि संप्रदाय, समाज और राष्ट्र का यह दृश्य और उसके समान सभी वस्तुएं वायु में एक अस्थायी बुलबुले के समान हैं और इनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। इतना सब कुछ जानने पर भी वह इन अस्थायी व्यवस्थाओं के पीछे पागल है कि ग्रह में थी। यह तो जानता है कि मृत्यु होगी, जो भी अड़ोस पड़ोस या उसके माता पिता या वो खुद के लिए भी सोचता है कि एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसका ये नहीं जानता कि भाई मृत्यु के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या नहीं। ये इस चीज को नहीं जानता, वो इस चीज के बारे में कभी सोचता ही नहीं, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। सार्वजनिक वाहन जैसे कि रेल के डिब्बे में कुछ अज्ञात ठीक है, मित्रों बस माता से जी यहीं तक पढ़ना था। यहीं तक माता जी पागल नीचे है, पागल के बाद आप ये लाइन भूल गए ना, पीछे कौन? पागल है उसके बाद वे ये पढ़ना था ना, और वह किसी प्रसंगोचित जिज्ञासा की परवाह नहीं करता। ये पढ़ दिया आपने, मैंने नहीं सुना। अच्छा माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, गलती हो तो माफ करना, थोड़ा सा नीचे भी शोर सार मच रहा था आज। ना ना ना, वो तो कोई बात नहीं। अच्छा पढ़ा आपने, अच्छा समझाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा कीर्तन भी किया आपने और इसको अच्छे से समझाया। तो माता जी के लिए सब एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे अनम्यूट करके। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे बहुत बहुत हरे धन्यवाद आपका कृष्णा। माता जी, ऐसे ही आप जो है लगे रहिए। तो ठीक है, इसमें आपने समझाया, एक दो पॉइंट इसमें जो रह गया मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ग्रह मेधि से ठीक विपरीत ग्रस्त व्यक्ति होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और आपने भी अभी एक्सप्लेन किया था कि जो ग्रह मेधि है वो अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपनी इंद्र को तुष्ट करने के बारे में सोचता है, वो भगवान के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जो ग्रस्त है वो भगवान के बारे में भी सोचता है, अपने परिवार के बारे में भी सोचता है। वो अपने सारे कार्य करता है, जो भी उसे कर्तव्य सबको निभाता है, लेकिन साथ साथ भगवान को भी केंद्र में रखता है। भगवान की भक्ति भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, भगवान को भोग लगाना, सारे कार्य जो है भगवान के भी करता है, इसलिए वो भगवान से टच में रहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम अर्थात आध्यात्मिक पारिवारिक जीवन का आश्रय लेना उतना ही उत्तम है जितना एक सन्यासी का जीवन अर्थात सन्यास आश्रम। जैसे एक सन्यासी है, सन्यास आश्रम में रहता है, उसी प्रकार जो ग्रस्त है वो ग्रस्त आश्रम में रहता है। तो उन दोनों की तुलना की गई है। जिस जिस प्रकार से सन्यासी का जीवन है उसी प्रकार से ग्रस्त का भी जीवन है। अगर वो परिवार में रहते हुए अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करता है, अपने परिवार की देखरेख भी करता है और भगवान का नाम भी लेता है, तो वो उसका जीवन एक सन्यासी की तरह से है। जैसे सन्यासी है, सन्यास आश्रम में रहता है, इस तरह से ग्रस्त आश्रम में है। चाहे कोई ग्रस्त हो अथवा सन्यासी, महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य प्रसंगोचित जिज्ञासाएं करे, चाहे कोई ग्रस्त में रहे चाहे सन्यास में रहे। मेन महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रसंगोचित प्रश्न करे, यानी प्रसंग से संबंधित जो प्रश्न है, यानी कहने का मतलब जो भगवान से संबंधित जो प्रश्न है उनको ही प्रश्न, वही प्रश्न पूछने चाहिए उसको। उसको ऐसे आलतू फालतू प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जो उचित प्रश्न है वही उसको पूछने चाहिए। उन्हीं के लिए उसे जिज्ञासा करनी चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए कि मुझे ये प्रश्न पूछने हैं। वह सन्यासी ढोंगी है जिसको प्रसंगानुरूप जिज्ञासा में कोई रुचि नहीं है। लेकिन जो सन्यासी, ऐसा सन्यासी ढोंगी है जो कि प्रसंग के अनुरूप प्रश्न नहीं पूछता है, खामखा के आलतू फालतू प्रश्न पूछता है, तो उसको ढोंगी कहा गया है। और ऐसा ग्रस्त प्रमाणिक है यदि उसकी अभिरुचि ऐसी जिज्ञासा करने के प्रति है। लेकिन जो ग्रस्त में रहता है ना, वो सन्यासी से ज्यादा बेहतर है यदि वो ग्रस्त में रहता हुआ भी प्रसंग के अनुरूप प्रश्न पूछता है, यानी उचित प्रश्न पूछता है, भगवान से संबंधित जो प्रश्न है उनको पूछता है। इसलिए वो सन्यासी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम में रहकर भी। गृहमेधी व्यक्ति केवल पशु जीवन की आवश्यकताओं में ही रुचि रखता है, और जो गृहमेधी है वो केवल पशु का जीवन उसका बदल, जैसे पशु की जो आवश्यकताएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि या
खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, मैथुन करना। तो ये जो कार्य पशु करता है वही गृहमेदी भी यही कार्य करता है, तो इसलिए वो पशु की तरह से उसको बताया गया है। गृहमेदी व्यक्ति के पशु जीवन की आवश्यकताओं में ही रुचि रखता है। प्रकृति के नियमों के द्वारा जहां गृहमेदी का जीवन विपत्तियों से पूर्ण है, वहां ग्रस्त का जीवन आनंद से परिपूर्ण है। अब गृहमेदी हमेशा विपत्तियों में रहेगा, संकट में रहेगा, लेकिन जो ग्रस्त है वो हमेशा आनंद पूर्ण रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। परंतु आधुनिक मानव सभ्यता में गृहमेदी लोग ग्रस्त का स्वांग करते हैं। लेकिन आजकल की जो हमारी आधुनिक सभ्यता है उसमें जो गृहमेदी है वो ग्रस्त का स्वांग करते हैं, यानी उनका नाटक करते हैं। ये करते हैं कि जैसे कि वो ग्रस्त हैं, दिखाएंगे ऐसा ग्रस्त है, लेकिन वो वास्तव में गृहमेदी हैं, वो ग्रस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, तो वो स्वांग रचते हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि कौन क्या है। गृहमेदी का जीवन दुर्गुणों से पूर्ण होता है, क्योंकि ये वह नहीं जानता कि पारिवारिक जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए। न ही उसको यह ज्ञात है कि उसके वश के परे एक ऐसी शक्ति है जो उस गृहमेदी व्यक्ति के कार्यकलापों का निरीक्षण और नियंत्रण करती है। अब जो गृहमेदी है उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि ऐसी शक्ति है जो उस पर नियंत्रण रखे हुए है, जो देख रही है कि वो क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो वो शक्ति कौन है? भगवान। क्योंकि भगवान जो है सबको देख रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी चालाक बन जाए, कोई भी कार्य करता है तो सोचता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन भगवान सबको देख रहे हैं। जैसे महाभारत में एक ऐसी कथा आती है ना, जैसे द्रोणाचार्य ने सभी को कोई कार्य दिया, पता नहीं कुछ खाने के लिए दिया था या कोई कार्य ऐसा दिया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, कि तुम ये जो कार्य है ऐसे करना है कि किसी को दिखाई ना दे, कोई ना देखे इसको। लेकिन सबने ये वो कार्य किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने वो कार्य नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे तो कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं जो मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन आपने तो कहा था कि कोई देखे ना, तो ऐसा कोई था ही नहीं कि जो मुझे लगे कि हाँ कोई देख नहीं रहा, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान तो सबको देख रहे हैं। कुछ ऐसी कुछ स्टोरी थी, अगर किसी को अच्छे से याद है तो वो बता सकता है। खाने की, हाँ तो खाने के बारे में था, कुछ ऐसा खाना था कि भी किसी को पता ना चले, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, मेरे को मतलब ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम सोचते हैं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, सही कार्य कर, कोई हमें देखने वाला नहीं है, हम छुपकर कार्य करते हैं। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो हम सबको देख रही है। भगवान श्री कृष्ण के पास हम सबका खाता है कि हमने किस समय क्या कार्य किया, एक एक क्षण की जानकारी है उनके पास। पूरी फिल्म होती है, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें पूरा जो है, चित्रगुप्त है, यमराज जी के जो सेक्रेटरी हैं, वो हमें पूरा सब कुछ दिखाते हैं कि तुमने क्या क्या कार्य किया है, चाहे हम कितना भी चालाक बन लें। तो भविष्य जीवन अर्थात अगले जीवन के प्रति ऐसे व्यक्ति की कोई भी धारणा नहीं होती, यानी वो अपने भविष्य के बारे में सोचता ही नहीं कि आगे का उसका जीवन कैसा होगा। गृहमेदी अपने भविष्य के प्रति अंधा रहता है और प्रसंग अनुरूप जिज्ञासा करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। उसमें केवल एक ही योग्यता रहती है कि वह उन मिथ्या वस्तुओं की आसक्ति की बेड़ी से बंधा रहता है। जो मिथ्या चीजें हैं उनसे आसक्ति करता है वो, जैसे कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी कार है, अपनी जो भी वस्तु है उनसे आसक्ति रखता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है और भगवान के बारे में सोचता ही नहीं। तो ये सारी जो भी चीजें क्या है, ये मिथ्या है, यानी इनसे हम जितना भी आसक्ति रखेंगे इससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें ये नहीं कि परिवार की हमें देखरेख नहीं करनी चाहिए, हमें सारे कार्य करने चाहिए, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी कर्म है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन भगवान से आसक्ति रखनी चाहिए। परिवार से हमें ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जो उसके अस्थायी अस्तित्व के अंतर्गत उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाती है। उसका जो अस्थायी अस्तित्व है वो उसमें में लगा रहता है, जो कि अस्थायी है, यानी वो भौतिक संसार में ही अपने आप को बांधे रखता है, बस उसी में परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और भगवान को भूल जाता है। रात्रि में गृहमेदी सोने या विभिन्न माध्यमों से अपनी काम इच्छाओं को संतुष्ट करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता है। अब जो रात्रि में गृहमेदी क्या करता है कि सोने में या अपनी काम इच्छाओं को
तुष्ट करने में अपना समय व्यतीत करता है, जो कि बहुमूल्य समय है उसका, इतना महत्वपूर्ण समय है, उसको इन कार्य में वो नष्ट करता है। जैसे कि चलचित्र देखने में, सिनेमा क्लब में जाता है, जुआ घर में जाता है, वैशाल्य में जाता है, ठीक है ना, ऐसे वो गलत कार्य में लगता है। इन स्थानों पर स्त्री और मदिरा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती रहती है, तो वो ऐसे स्थानों में जाता है। वह व्यक्ति दिन के समय धन संग्रह में, या यदि उसके पास व्यय करने के लिए पर्याप्त धन है, तो उसके परिवार के सदस्यों की सुविधाएं जुटाने में अपना मूल्य जीवन व्यर्थ भी बर्बाद करता है। यानी वो पूरा दिन इतना कठोर परिश्रम करता है, इतना पैसा कमाता है, और फिर क्या करता है उस पैसे को, या तो परिवार की इच्छाएं पूरी करने में, या अपने भोग विलास में उसको खर्च करता है, और भगवान की तरफ वो देखता भी नहीं है, भगवान की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस पैसे से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता है, अपने परिवार को तुष्ट करता है, बस, और कोई कार्य वो नहीं करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों के द्वारा किंग कर्तव्य विमूढ़ है। यानी जो ये प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब कि वो सोचता है कि क्या करे, उसको मतलब पता नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। तो वो क्या करता है, बस जो भी धन कमाया उसको व्यर्थ ही ऐसे ही नष्ट कर देता है, बेकार की चीजों में से खर्च कर देता है। परंतु अंततः मनुष्य को माता प्रकृति की दया पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन उन्हें माता प्रकृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कि हम सब क्यों क्या है कि प्रकृति की दया पर ही आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जब उत्पादन का अभाव होता है या दैविक उत्पाद होते हैं, तब योजना बनाने वाले दीन राजनीतिक क्रूर प्रकृति को दोष देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि फसल कम होती है, गेहूं की कमी हो जाती है, या पानी की कमी हो जाती है, या किसी और चीज की कमी हो जाती है। कई बार पहले के समय में भी जैसे बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ गया, तो फिर खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है, सबको पर्याप्त मात्रा में नहीं। जैसे कोरोना आया था, कोरोना में भी कुछ लोगों को भोजन नहीं मिल पाया था, कुछ तो भूखे रहे, किसी को सामग्री नहीं मिल पाई थी, तो कितनी समस्या आ गई थी कोरोना के समय में। तो जो ये राजनीतिक लोग हैं, ये इस चीज के लिए भगवान को कोसने लगते हैं, प्रकृति को कोसने लगते हैं, कि जो प्रकृति है वो पूर्ण मात्रा में, यानी भरपूर मात्रा में वो अन्न नहीं उपजाती है, यानी सुख सुविधाएं जो भी वस्तुएं हैं खाने पीने की, वो अच्छे से हमको नहीं दे पाती है। वो प्रकृति को कोसते हैं, अपने आप को नहीं कोसते कि तुम जैसा कर्म कर रहे हो उसके अनुसार ही तुम्हें फल मिलेगा। ये तुम्हें इतने पाप कर रहे हो तो प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति तो भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है, जैसे भगवान उसको ऑर्डर देते हैं वो वैसे ही कार्य करती है। जैसे कि इसमें श्लोक है ना, अध्याय 9 का 10वां श्लोक है, मध्याक्षेण प्रकृति सुईते से चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिनिर्वर्ते, कि हे कुंती पुत्री, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यानी जो प्रकृति है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करती, जैसे भगवान उसको कहेंगे वैसे ही वो कार्य करती है। तो जो प्रकृति है वो तो अपना कार्य कर रही है, उसने थोड़ा ना कुछ गलत किया कि जो है अलग से उत्पादन की कमी है, या जो उत्पाद जो दैविक उत्पाद है वो उसकी वजह से, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं ना उसके अनुसार ही जितना ज्यादा पाप जब बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो प्रकृति जो है अनुपजाना, यानी ये चीजें जो है सामग्री जो भी है ये हमें कम मिलने शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रकृति कहती है कि मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है। अब पाप इतने बढ़ गए हैं तो कहां से सबकी पूर्ति हो? अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो प्रकृति भी अच्छे से कार्य करती है, लेकिन हम पाप इतने करते हैं तो वो भी हमें अन्न जल की जो भी सुविधा है वो हमारी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। तो जो दैविक उत्पाद है, यानी जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इतने सारे जो है एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि ट्रेन उछल गई कहीं पे, बस नदी में गिर गई, तो ये सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें लोगों की मृत्यु हो सकती है, या कुछ लोग भूखे मर जाते हैं। तो ये सब दैविक उत्पाद होते रहते हैं, और राजनीतिक जो व्यक्ति हैं वो अपने कर्मों को ना देख करके उन चीजों को कोसने लगते हैं, देवता को कोसने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं कि उन्होंने जो है ऐसा कार्य किया है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों किया है। जैसे कुछ व्यक्ति हैं जब ज्यादा बहुत पैसे वाले हैं, खुश होते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, कहते हैं ये सब मैंने अपने दम पे कमाया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब थोड़ा सा भी कुछ दुख आता है तो फिर भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मुझे इतना दुख दे दिया। जब भगवान
खुशी में तो भगवान को याद नहीं करता, तो दुख में भगवान दुख क्यों देंगे? जब भगवान खुशी नहीं देते, अपने दम पे तूने खुशी हासिल की है, तो भगवान दुख क्यों देंगे? तो इस चीज को वो नहीं देखता, बस भगवान को कोसना शुरू कर देता है। तो श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट करती है कि प्रकृति के नियम परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में कार्यशील हैं। एकमात्र भगवान ही प्रकृति और प्राकृतिक नियमों के नियंत्रक है। तो भगवान ही सब क्या है? नियंत्रक है। भगवान ही सबके कंट्रोलर हैं। महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी कभी कभी प्रकृति के नियम के एक अंश का परीक्षण करते हैं। अब जो महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी, जो अपने आप में काफी बढ़े चढ़े हैं, अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, बुद्धिमानी समझते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? प्रकृति के जो नियम है उसके एक अंश का परीक्षण करते हैं। यानी वो सोचते हैं कि अब तो मैंने तो कुछ किया नहीं, कहते ना कि कल किसने देखा, आज ले ले जिंदगी का मजा। यानी वो ये नहीं सोचता कि गलत कार्य कर रहा है तो इसका तुझे कष्ट भुगतना पड़ेगा, जो प्रकृति है वो तुम्हें दंड देगी, लेकिन वो इस चीज को नहीं देखता है। कहता नहीं, किसने क्या देखा, मरने के बाद क्या पता कहाँ जाएंगे, मतलब इन चीजों को महत्व नहीं देता है। वो प्रकृति इन चीजों को नहीं मानता है, बस अपने हिसाब से जो उसको कार्य करने हैं वो करता है। यानी उसे ये देखता है कि एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। हम जब जाते हैं किसी की अंतिम संस्कार में तो पता है किसकी मृत्यु, तो हमारी मृत्यु होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। सोचता है नहीं नहीं हमारी तो मृत्यु नहीं होगी। और जो भगवान ने जो भी कुछ बनाया है, जो नियम बनाए हैं, उन पर विश्वास नहीं करता, उनका परीक्षण करता है, यानी उनके लिए उनकी परीक्षा लेता है, उनका टेस्ट करता है। जैसे कि पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म भगवान ने बताया कि पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म इस जन्म में भी होता है और अगले जन्म में भी होता है। पुनर्जन्म जैसे कि पहले हम बच्चे थे और अब हम बड़े हो गए हैं, फिर थोड़े दिन बाद हम बूढ़े हो जाएंगे और फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये हमारा पुनर्जन्म है, बच्चे से किशोर अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में, ये हमारा शरीर जो है बदलता रहता है, ये पुनर्जन्म है। और मरने के बाद भी फिर दोबारा से हमारा जन्म होगा, तो ये पुनर्जन्म कहलाता है। लेकिन कुछ जो लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो खुद टेस्ट करते हैं, कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ ऐसा कहीं से कुछ खोज करेंगे कि नहीं, हम खुद देखेंगे कि ये बात सत्य है कि नहीं है। नहीं, भगवान ने कहा उस बात पे विश्वास नहीं करते, अपने आप उसको करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। तो कोई भी जो भगवान का जो भी नियम है उस चीज को वो नहीं मानते हैं। परंतु वे इस पर ध्यान कभी नहीं देते कि इन नियमों को बनाने वाला कौन है। उनमें से अधिकांश व्यक्ति परम पुरुष अर्थात भगवान के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं रखते, जो प्रकृति के नियमों का नियंत्रण कर रहे हैं। ये भौतिकतावादी अपने को केवल उन सिद्धांतों से संबद्ध मानते हैं जिनके आधार पर विभिन्न तत्व प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस उन सिद्धांतों से अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं जिसके आधार पर वो विभिन्न तत्व जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। परंतु वे उस परम निर्देशन से कोई सरोकार नहीं रखते जिसके कारण ये प्रतिक्रियाएं संभव हो पाती हैं। वो कार्य करते रहते हैं लेकिन उस भगवान को भूल जाते हैं कि जिसके कारण हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। यानी हम वाले इंजीनियर बन गए हैं, हम पायलट बन गए हैं, हम डॉक्टर बन गए हैं, तो किसके कारण से डॉक्टर बने हैं? हम अपने कार्य के अपने आप अपनी मेहनत से डॉक्टर नहीं बने हैं। भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम डॉक्टर बन पाए हैं, या हम इंजीनियर बन पाए, हम टीचर बन पाए हैं। अगर भगवान हमें बुद्धि नहीं देते तो हम कैसे इतने बड़े जो है बन सकते थे, या डॉक्टर बन सकते थे, या हम वकील बन सकते थे? तो इस चीज को वो नहीं मानते हैं। इस संबंध में न तो उसके पास कोई युक्ति संगत प्रश्न है और न ही कोई उत्तर है, और उनके पास ऐसे कोई जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कोई भी प्रश्न वो नहीं पूछते हैं, और ना ही फिर उनके पास कोई उत्तर होता है। किंतु द्वितीय वेदांत सूत्र ब्रह्म से संबंधित इस परम आवश्यक प्रश्न को स्वीकार करते हुए यह उत्तर देता है कि परब्रह्म, परम तत्व भगवान से ही प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो हमारा वेदांत सूत्र है, जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं और उत्तर देते हैं कि जो भी कुछ है वो सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान ही प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं, जो भी कुछ आया भगवान से ही आया है। अंततः वे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष है, इसलिए वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, वही सब कुछ करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान है तो भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा, तो वो व्यक्ति कौन है जिसको भगवान ने बनाया? भगवान को कोई बना सकता है क्या? भगवान को कोई नहीं बना सकता, भगवान ने ही सबको बनाया है। भगवान पहले थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
ना उनका आदि है ना अंत तक कोई उनको नहीं बना सकता है। भगवान भगवान है। मूर्ख ग्रहमेदी को न केवल प्राप्त हुई विशेष देह के अस्थायी स्वभाव का कोई ज्ञान नहीं होता। अब जो मूर्ख ग्रहमेदी है, जिसे ज्ञान ही नहीं है, जो अज्ञान में रहता है, अस्थायी स्वभाव को कोई ज्ञान नहीं देता। उसका जो स्वभाव है, जो भी वो कार्य करता है अपने स्वभाव को, वो सब अस्थायी है, यानी स्थायी कुछ भी नहीं है। प्रत्युत वह अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों के वास्तविक स्वभाव के विषय में भी अंधा होता है। लेकिन जो उसके दैनिक जीवन में जो कार्य वो करता है, जो वास्तविक कार्य उसको करने चाहिए, उनके प्रति वो अंधा होता है। यानी जो भगवान का नाम उसको लेना चाहिए, वो कार्य वो नहीं करता है, सिर्फ अपने ही कार्य में वो लगा रहता है। उसे अपने पिता, माँ, संबंधी तथा पड़ोसी की मृत्यु होती हुई भले ही दिखाई पड़े, परंतु फिर भी वह इस विषय में कोई प्रसंगोचित जिज्ञासा नहीं करता कि उसके अपने परिवार में विद्यमान अन्य सदस्यों की मृत्यु होगी अथवा नहीं। यानी वो देखता है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे राष्ट्र में, हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में सबकी मृत्यु हो रही है, लेकिन वो फिर भी इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि मेरे परिवार में भी, मेरे सदस्यों की भी कभी मृत्यु होगी। इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जैसे सच्चिपति प्रभु अभी कई दिन पहले एक लेक्चर दिया था उन्होंने, तो उसमें बता रहे थे, अपने परिवार का ही जो है उदाहरण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि 10 साल के गैप में कितने हमारे परिवार में से कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और अभी आगे 10 साल में किसकी मृत्यु होने वाली है, तो हमें कुछ नहीं पता है, और सबकी मृत्यु निश्चित है। तो जब हम किसी की शादी की एल्बम देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति आज नहीं है, ये व्यक्ति चला गया है। हम सबको देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होने वाली है। तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि अगला जीवन हमारा सुधर जाए, हमें मनुष्य जीवन मिले और हम अच्छे से भक्ति करें, या हमें जन्म लेना ही ना पड़े, हम इस लेवल पे भक्ति करें कि हम भगवान के धाम चले जाएं। तो हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी वह सोचता है और जानता भी है कि उसके परिवार के सभी सदस्यों की किसी न किसी मृत्यु होगी और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। वह भले ही यह जानता हो कि सारा पारिवारिक दृश्य, या ऐसा कहें कि संप्रदाय, समाज और राष्ट्र का दृश्य है, और उनके समान सभी वस्तुएं वायु में एक अस्थायी बुलबुले के समान है। कि जो भी परिवार का जो दृश्य है, जो भी सारी चीजें एक बुलबुले के समान है, और इनका कोई अस्थायी मूल्य नहीं है। इतना सब कुछ जानने पर भी वह इन अस्थायी व्यवस्थाओं के पीछे पागल है। यानी ये जानता भी है, लेकिन फिर भी वो इनके पीछे पागल रहता है। वह किसी प्रसंगोचित जिज्ञासा की परवाह नहीं करता। उसे तनिक भी ज्ञान नहीं है कि मृत्यु के पश्चात उसे कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, सोचता ही नहीं है। वे अपने परिवार, समाज या राष्ट्र की अस्थायी व्यवस्था के लिए अत्यंत कठोर परिश्रम करता है, परंतु वह कदापि न अपने और न दूसरों के भविष्य की कोई व्यवस्था करता है, जो अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से दूर चले जाएंगे। तो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचता है कि ये व्यक्ति भी मेरे से दूर चले जाएंगे, किस प्रकार से इनका उद्धार हो सकता है, मेरा उद्धार हो सकता है। अपने परिवार के बारे में भी वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचता है। बस सिर्फ इंद्रियों को तुष्ट करने में वो लगा रहता है, परिवार को सुख सुविधाएं देने में लगा रहता है, फिर भी वो दुखी रहता है। तो ठीक है, जो आगे के 2 पेज हैं वो कल पूनम माता जी पढ़ेंगी। वो आज आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई, तो उनको मैं बोल दूंगी, वो पढ़ लेंगी। अच्छा जी, आपने श्लोका याद किए हैं आपने सबने? हरे कृष्णा माता जी, श्लोका याद किए हैं आपने? चेतोदर्पण मार्जनम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, 2 श्लोक याद किए हैं आपने आगे? माता जी याद तो नहीं हुए, वैसे दोहराए तो थे, वीडियो भी देखी थी। अच्छा अच्छा, चलो वैसे सुना दो, कोई बात नहीं, सुनाओ तो सही। किताब लेके आते हैं। सुनाओगे बार बार तो याद हो जाएंगे। हाँ, वीडियो तो 2-3 बार आज खूब चलाई थी, पर क्या हाँ, तो तरस उसमें तो मेरे बिल्कुल को आती ही नहीं, बिल्कुल शुरू आराम से आराम नहीं। से बता रहे ना वो प्रभु जी, बिल्कुल आराम आराम से एक शब्द बता रहे कैसे पढ़ना है उसको। नहीं, वो तो खूब आराम से पढ़ते, लेकिन मेरे हम्म को तर्ज आती नहीं, शुरू से नहीं आती। हम्म। तो शुरू से पढ़ू ना माता जी? हाँ जी हाँ जी, शुरू से पढ़िए। श्री शिक्षाष्टकम की जय। चेतो दर्पण मार जन्म भव महादावागनी
निर्वापणम् स्नेहे कर्वहि चन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वाधनम् सर्वात् सम्पन्नं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रात् पिता निहेमित स्मरणे न काल एतादर्शी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदरसमिहाजनी नानुराग तरणादपि सुनिचेन तरोऽपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीये सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि च सर्वे ईश्वरे भवतात् भक्तिर्हाहुति तवै अयि नन्दितनुज किङ्करम् पतितं मां विस्मे भवाम बुधो कृपा तव पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शम विचिन्त्य बस माता जी। हाँ, यही और तक कोई सुनाएगा क्या? हरे और कृष्णा किसी को माता। सुनाने हैं? ब्रह्मा माता जी आप सुनाएंगी? सुनाती हूँ माता जी। हाँ हरे जी कृष्णा सुनाइए। माता जी, हाँ दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम जी, सुनाइए। चेतो दर्पण मार्जनम भवम दावागिनी निर्वापणम सर्वे केन्द्रवे केर्वे चंद्रिका वितरणम विदावधू जीवनम आनन्दाबुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात् सम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण की श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम नामकारी बहुधा निज सर्वे शक्ति सत्रा पितां नियमिता स्मरणेन काला एतादर्शी तव कृपा भगवन् ममापि दुन्दवमी दर्शामि जनीनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्गुणा अमाननमान अमाननमानदेन कीर्तनीये सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मे जन्मे जन्मेश्वरे भवताद भक्ति हरे तुकी तव हरे तुकी तवी अयि नन्दतनूज किङ्करं पतितं मां विश्वमे भवाम्बुधो कृपा तविताद पंकज धूलि सन्दरं विचिन्ते ठीक है। नैनं गल्दे सुधार्य वन्दनं गदगद रुद्र गिरा पुलके पुलके नियचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति
बस माता जी, युगापकं बस माता जी, निर्मिनं। और नहीं सुनने, और कल सुनेंगे। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, 5 तक ही सुनने थे। तो माता जी आप वो वीडियो निकाल के ना, मैंने जो ग्रुप में वीडियो भेजी है, आप उसको निकाल के और सही से उच्चारण करना सीखिए माता जी, उस वीडियो के द्वारा आप। उस वीडियो को आप चलाएंगे तो वो जो प्रभु जी उसमें सिखा रहे हैं, बिल्कुल धीरे-धीरे एक-एक शब्द अच्छे से बोल के बता रहे हैं कि कैसे बोलना है उसको। तो आप उसको सुनेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर बोल पाएँगे अच्छे से ना। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। तो आप उसको देख के अच्छे से बोलना सीखिए, ताकि आप क्लियर स्पष्ट उच्चारण कर सकें। हाँ जी, और कोई सुनाएगा या मीटिंग एंड करें? आप सुनाएंगी माता जी, गीता माता जी? गीता हरे माता कृष्णा जी, माता जी। आप सुनाएंगी क्या? हाँ माता जी हाँ सुना जी, देती हूँ। सुनाओ सुनाओ। श्री शिक्षाष्टम की जय। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहदाग्नि निवार्पणम शेखर चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्व सर्वतोनिस्मपनं विजयते श्री संकीर्तनम। नेट चला गया शायद उनका। नेट चला गया माता जी का। माता जी मैं सुना देती हूँ। हाँ ठीक है, आप सुनाइए। श्री श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतवास मृतस्वादनं सर्वात्मसम्पन्नं परं विज्यते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम्नां कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रता प्रीता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्द्वयं मीदृशमिहाजनी नानुरागः तृणादपि सुनिचेन् तरोरपि सहिष्णुना अमामिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भावताद भक्ति हेतुकी तव्ययि अयि नंद तनुज किंकरम पतितं माम विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतित। हाँ जी ठीक हरे है माता कृष्णा जी, माता जी। अच्छा है आपका, आपने सही उच्चारण किया। मेरा देखो बीच में। हाँ नेट हरे चला कृष्णा गया माता। आपका। नहीं माता जी फोन आ गया था, ये हमारे प्रभु जी अच्छा अच्छा ठीक है, केदारनाथ सुनाओ गए जल्दी से, थे। क्योंकि फिर क्लास का टाइम होने वाला है। जो एक दो सुनाना आपको सुना दीजिए। हाँ माता जी, इसलिए मैं बीच में फोन लेने लगी थी। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा माता। माता जी सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, कोई नहीं, भी तब है 7-8 मिनट, सुनाओ। चेतोदर्पणमार्जनं भवमाधावग्निनिवार्पणं शेखरचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दबुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वसम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्र सत्रात्मिका नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा। 1 मिनट। 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 1
भगवन् ममापि दुर्ग दुर्ग दुर्गमे दर्शने हाजने नानुरागे तृणापदी सुनीचने चैन करोमि सहिष्णुना अमाम अमानिना मानदेन कीर्तने सदा हरि न धनम न जनम न सुंदरीं कविताम वा जगदीश कामिये मम मम जन्मेश्वरे भक्त भक्ति हेतु की कवि अवीतन अवीतन नंदन तनुज किंकरम पतितं पमां विशेष भावा भावाम्बुधो कृपया तव पाद पंकजम स्थित धूलि सदृशम विचंत ठीक है माता हरे जी। कृष्ण माता। हाँ जी, सही उच्चारण नहीं है आपका कई शब्दों का ना, तो आपको प्रैक्टिस करो, बार 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 उस वीडियो को सुनो ध्यान से, और फिर इनको सारे दिन घर में जो है बोलते रहो, तो आप अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे सब। ठीक है, सभी माता जी के लिए कोशिश। यही है कि घर पे प्रैक्टिस कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। आप काम करते करते एक श्लोक पकड़ लीजिए, काम करते करते ठीक उसको दोहराते रहिए, पूरा दिन दोहराते रहिए, वो आपको शाम तक बिल्कुल याद हो जाएगा और उसका ठीक उच्चारण है। भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है जैसे माता इसमें है ना, जी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम सर्वातम संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सततर्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादर्शी तव कृपा भगवन् नामपि दुर्दैमीदृशमिहाजनि नानुरागः तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमारणी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनम न जनम न सुंदरीं कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तवे आई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकजः स्थित धूलि सदृशम विचिन्तयः नयनम गलद अश्रुधार्या वंदरम गदगद हृदया गिरा पुलकेर्णिचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहण मे आशीलस्य व पादरतां पिनस्तु मां दर्शनान् मम हर्ता करोतु वा यथा तथा वैविद्यातु लम्पटो मत्प्राणानासु से एव नापरः। जल्दी जल्दी बोलते हो ना तो मैं भी अटक जाती हूँ। माता जी ऐसे ही तो हम भी अटकते हैं। हाँ, आशीलस्य व पादरतां पिनस्तु मां दर्शनान् मम हर्ता करोतु वा यथा तथा वैविद्यातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ऐसे ही बोलते हैं उसमें शायद वो मत्प्राणाथस्तु स एव नापरः। मत प्राणाथ नाथ हाँ, तो ये जो एक दो स्तु। अक्षर है ना, ये थोड़े मुश्किल है मुझे भी। जो ये पिनस्टू माम दर्शना मम हरता क्रोध, एक इसमें गड़बड़ होती है मेरे से और एक इसमें गड़बड़ होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना, सुनेंगे तो अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को तो काफी टाइम से मैं पढ़ती नहीं हूँ, अभी आपको भी आज माता मैं जी बिल्कुल नहीं आप तो बहुत अच्छे से बोल लेते हो। हाँ, तो एक दो अक्षर मेरे को भी और अटकते हैं, इसमें शुरू से ही अटकते हैं।